अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू गेट रेडी फॉर जॉब। आप सबके लिए बड़ी खुशखबरी है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में सरकारी नौकरियों का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें अनपढ़ लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। आपकी तालीम मिडिल है, मैट्रिक है, इंटरमीडिएट है, आपकी जो भी तालीम है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल को डिस्कस करने वाले हैं कि वहाँ पे कौन कौन सी जॉब्स को अनाउंस किया गया है, उसके लिए क्या तालीम है एंड सबसे अहम चीज़ कि आपने उसमें अप्लाई कैसे करना है। ये सारी डिटेल हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक लाजमी देखना है। वेलकम टू गेट रेडी फॉर जॉब। हमारे चैनल का असल मकसद प्योर पाकिस्तान के बेरोजगार नौ स्टूडेंट्स तक बिल्कुल वेरीफाइड और सबसे पहले सरकारी और प्राइवेट की अपडेट्स पहुंचाना है। आपका रास्ता हमारी मंजिल। यहाँ पे आपके सामने ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है जो कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की तरफ से अनाउंस की गई है और इसमें हम सारी डिटेल को आपके सामने जो है डिस्कस करने वाले हैं ताकि आपको एक एक चीज़ समझ आ जाए, ठीक है। और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आप किस सूबे से हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन से सूबे के लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे पहली सीट जो अनाउंस की गई है वो डायरेक्टर सिविल वर्क की यहाँ पे सीट अनाउंस की गई है और इसकी जो सैलरी है वो 3,06,250 रुपये है। और अगर हम इसकी क्वालिफ़िकेशन तालीम की बात करें तो आपकी BSc सिविल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए और कम अज़ कम आपके पास 10 साल का तजर्बा होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे सबसे अहम बात जो कि आपके साथ डिस्कस करनी है, जब भी हम डायरेक्टर या फिर हम मैनेजर की बात करते हैं तो फिर हमारे पास तजर्बा होना लाजमी होता है। और यहाँ पे अगर उम्र की बात करें तो कोई भी ऐसा जो है शख्स या कैंडिडेट जिनकी जो है उम्र 55 साल से नीचे है और उनके पास BSc सिविल इंजीनियरिंग है और 10 साल का तजर्बा है तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए बहुत अच्छा जो है ये चांस है। और इसके बाद यहाँ पे सीटें अनाउंस की गई हैं अकाउंटेंट की, अकाउंट ऑफिसर की यहाँ पे सीटें अनाउंस की गई हैं। 1,60,000 रुपये इनकी सैलरी होगी और इनकी जो है यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो MCOM होना चाहिए, आपका MBA फाइनेंस होना चाहिए और कम अज़ कम आपके पास 2 साल का गवर्नमेंट सेक्टर में अकाउंटेंट का तजर्बा भी होना चाहिए। जितने भी लोग हैं जिनके पास जो है 2 साल तक का अकाउंटिंग एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट सेक्टर में और उनकी 45 साल से नीचे एज है तो वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट सीट अनाउंस की गई है कंप्यूटर ऑपरेटर की सीट अनाउंस की गई है और 1,05,000 रुपये सैलरी होगी और इसके लिए जो है आपकी सेकंड क्लास जो है डिग्री होनी चाहिए। मतलब ये है कि आपकी ग्रेजुएशन 16 साल होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या कोई भी ऐसे सब्जेक्ट में जो कि इन फील्ड से रिलेटेड हो, जैसे कि IT या कोई भी जो कि कंप्यूटर की फील्ड में आपकी 16 साल तालीम होनी चाहिए किसी भी HEC की यूनिवर्सिटी की तरफ से और आपकी एज जो है 28 साल तक होनी चाहिए। यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूं कि इस जो है एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए कोई भी आपके पास तजर्बे की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी 16 साल तालीम है तो आप एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे सैलरी 1,05,000 रुपये आपको पर मंथ दी जाएगी। इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पे जो सीटें अनाउंस की गई हैं क्वांटिटी सर्वेयर की सीटें अनाउंस की गई हैं। इसके लिए भी जो सैलरी यहाँ पे मेंशन है 1,05,000 रुपये यहाँ पे सैलरी होगी और एट लीस्ट आपके पास जो है BTech होना चाहिए सेकंड डिग्री के साथ। और अगर हम यहाँ पे तजर्बे की बात करें तो किसी भी किस्म का तजर्बा आपसे नहीं मांगा गया, बस आपकी सेकेंड ग्रेड जो है BTech होना चाहिए और 32 साल तक आपकी जो है उम्र होनी चाहिए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे सब इंजीनियर की सीटें हैं 70,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी और इसके लिए आपके पास जो है डिप्लोमा होना चाहिए स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है, फिजिक्स विद अ 2 ईयर जो है एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए और उसके साथ 2 साल का आपके पास तजर्बा भी होना चाहिए तो एज अ सब इंजीनियर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और आपकी उम्र यहाँ पे 35 साल तक होनी चाहिए। याद रखिएगा 35 साल से ऊपर की तालीम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पे सीटें अनाउंस की गई हैं असिस्टेंट की और इसके लिए जो सैलरी है वो 70,000 रुपये आपको पर मंथ सैलरी दी जाएगी और इसके लिए ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए, 16 साल तालीम हो और आपका 2 साल का एक्सपीरियंस भी हो UDC यानी कि अपर डिवीज़न कलर का, यानी कि जितने भी लोग हैं जिनका ऑलरेडी कलर का 2 साल का तजर्बा है, 16 साल तालीम है तो वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
फिर हम यहाँ पे बात करते हैं कि अटेंडेंट ऑफिस जो है वहाँ पे सीट्स को अनाउंस किए गए हैं। इसमें वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जो पढ़ना लिखना जानते हैं, चाहे वो प्राइमरी वाले हैं, चाहे वो मिडिल वाले हैं, चाहे वो मैट्रिक वाले हैं। ठीक है, बस आपको थोड़ा बहुत पढ़ना आना चाहिए और बाकी ड्रेसिंग सेंस का आपको पता हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। सैलरी यहाँ पे आपको 28,000 से लेकर ऊपर जो है यहाँ पे 1400 एक्स्ट्रा राउंड अबाउट आपको 30,000 रुपये पर मंथ आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दी जाएगी। और काम क्या होगा कि आपने ऑफिस के अंदर ही रहना होगा, थोड़ा सा जैसा कि नायब कासिद को होता है कि फ़ाइल आगे पीछे लेके जाना, यही सिंपल सा काम होगा। ठीक है, ये सारी जॉब थी जिनको हमने कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस किया। अब जो मेन चीज़ है कि इनकी रिक्वायरमेंट क्या है और इसके अलावा इसकी जो है टर्म एंड कंडीशंस एंड आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है। अच्छा, सबसे अहम बात इसमें कोई भी ऑनलाइन अप्लाई नहीं है, बट आपको एक फॉर्म मिलेगा जो कि हमारी गेट रेडी फॉर जॉब की टीम आपको प्रोवाइड करेगी। नीचे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, आपको फॉर्म मिल जाएगा और वो फॉर्म आपने लेना है, वो फिल करना है। फिल करने के बाद उसके बाद क्या करना है कि आपने जो है अपना जो है CNIC, आपका डोमिसाइल, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट और जितने भी आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट हैं एंड अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट है इसके अलावा किसी कोर्स का या फिर एक्सपीरियंस है, वो सारी चीज़ें आपने उनकी 2-2 कॉपीज़ को लेने हैं, उनको अटेस्ट करवाना है। ठीक है, और अटेस्ट करवा के आपने क्या करना है, तो जब आपके पास डॉक्यूमेंट अटेस्ट हो जाए तो उसके बाद जो है आपको कैदम यूनिवर्सिटी HBL ब्रांच में एक चालान पे करना है। अब चालान का तरीकाकार भी आपको बता देता हूँ। जो सीटें 1 से 2 सीटें हैं 1 से 2 नंबर पर, तो उनके लिए 2,000 रुपये का चालान होगा और फिर 3 से लेकर 6 नंबर तक जो सीटें अनाउंस की गई हैं उनका 1,000 रुपये चालान होगा। और इसके अलावा जो है आखिरी सीट जो ऑफिस अटेंडेंट की अनाउंस की गई थी 7वें नंबर पे, उनके लिए 500 का चालान होगा। ठीक है, और अब ये चालान आपने पे कहाँ पे करना है, तो ये चालान आपने कैदम यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में HBL ब्रांच में आपने ये जो है चालान को पे करना है। ठीक है, और इसके अलावा मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि फॉर्म आपको हमारी गेट रेडी फॉर जॉब की टीम से मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन्होंने पहले कैदम यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हो वह किसी नौकरी के लिए, तो उनको दोबारा से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है और ये वाकई बहुत अच्छी बात है। ठीक है, उनकी पहले वाली एप्लीकेशन से ही डिटेल ली जाएगी और वहीं से अगर वो एलिजिबल हुए तो उनको जो है कैदम यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है कॉल या मैसेज रिसीव हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा जो है अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट हुआ तो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और इसके अलावा अगर आपने कोई भी इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेनी है तो कैदम यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल नंबर यहाँ पे मेंशन है 0519064406। ये नंबर है, आप इन पे कॉल कर सकते हैं और सारी डिटेल ले सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम बात करते हैं कि जो लोग ऑलरेडी किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो वो प्रॉपर NOC के ज़रिए काम करेंगे। अब ये बार बार चीज़ें मैं आपको बता के थक चुका हूँ तो आपको भी रटा लग गया होगा कि जो लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट सेक्टर में होते हैं तो वो NOC के थ्रू अप्लाई करते हैं। फिर हम बात करते हैं कि यूनिवर्सिटी को ये रिज़र्व है कि वो इन सीटों को कम भी कर सकती है, ज़्यादा भी कर सकती है और जिसको चाहे वो हायर कर सकती है, उनका अपना मेरिट लिस्ट है, तो आपको इसमें कोई भी इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं कि मतलब ये सीटें ज़्यादा भी हो सकती हैं और कम भी हो सकती हैं। ठीक है, ये सारी डिटेल थी जो कि मैंने आपको कम्प्लीटली डिस्कस की। एंड सबसे अहम बात जो यहाँ पे है कि जो भी लोग यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट होंगे उन्हीं को ही जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे अहम बात जो है एक और मैं जो आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, इसमें सिर्फ इस्लामाबाद के लोग के जितने भी उनके जो है इस्लामाबाद वाले हैं वहाँ पे उनका डिस्ट्रिक्ट है तो वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। इस्लामाबाद के अलावा जो है आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।